दोस्तों, क्या आपको पता है कि मार्केट में इस समय कितने ईएलएसएस फंड्स हैं? 43। जी हाँ दोस्तों, 43 ईएलएसएस फंड्स है। मगर क्या आपको पता है कि इनमें से कितने फंड्स ने एक्चुअली परफॉर्म किया है? शॉकिंग न्यूज़ ये है कि इनमें से 6 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने हमसे एक एक्टिव म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो तो लिया है, लेकिन ये अपने बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पाए हैं। और तो और 9 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने बेंचमार्क से 2% से भी ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दिए हैं। अब आप ही बताओ, इतना एक्सपेंस रेशियो देने का क्या फ़ायदा है? इसीलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने मैथमेटिकली बेस्ट ईएलएसएस फंड्स को आइडेंटिफाई किया है। नो स्टार रेटिंग्स, नो यूट्यूब रिकमेंडेशन, प्योर डेटा ड्रिवन अप्रोच। मगर दोस्तों ध्यान रखना, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरा पर्सनल रिसर्च है जो मैं एजुकेशन पर्पस के लिए शेयर कर रही हूँ। चलिए अब एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने सारे 43 ईएलएसएस फंड्स को एक एक्सेल शीट में लिया है और फिर उनका अल्फा, बीटा, शार्प रेशो जैसे पैरामीटर्स को जॉट डाउन किया है और फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक फंड को एलिमिनेट करती गई। सबसे पहले 7 नए जो फंड्स हैं उन्हें साइड में रखते हैं, क्योंकि ये जो रिसेंटली लॉन्च किए हुए फंड्स हैं उनका 3 साल का रोलिंग रिटर्न्स अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास बचते हैं 36 फंड्स। अब इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। दोस्तों, सबसे पहले किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हम क्या देखते हैं? रिटर्न्स, राइट? लेकिन रिटर्न्स किसके कंपैरिजन में? अपने बेंचमार्क के, जो इस केस में है निफ्टी 500, और ये मेजर किया जाता है अल्फा से। यानी कि अगर आदित्य बिरला ईएलएसएस फंड ने बेंचमार्क से 2.67% कम रिटर्न्स दिए हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो अल्फा है वो -2.67 है। वही अगर एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी ईएलएसएस फंड ने बेंचमार्क से 8.29% ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, तो इसका मतलब है कि इस फंड का अल्फा +8.29 है। यानी सिंपल शब्दों में अल्फा नेगेटिव है, मतलब फंड ने बेंचमार्क से भी कम रिटर्न्स लाए हैं। और दोस्तों 6 फंड्स का अल्फा यहाँ पर नेगेटिव निकला है, इसीलिए हमने इन्हें रेड मार्क कर दिया है। अब बाकी बचे फंड्स का एवरेज 3.45 है, तो 3.45 से कम मैंने येलो यानी कि सैटिस्फैक्टरी मार्क कर दिया है। फिर बचे हुए फंड्स का एवरेज 5.82 है, तो 5.82 से कम को लाइट ग्रीन यानी कि गुड, और 5.82 से ज़्यादा को डार्क ग्रीन यानी कि एक्सीलेंट मार्क कर दिया है। लेकिन सिर्फ रिटर्न्स देखना काफ़ी नहीं है। रिस्क का क्या, वोलेटिलिटी का क्या? उसके लिए हम देखेंगे बीटा। बेंचमार्क का बीटा 1 कंसिडर किया जाता है, तो किसी भी म्यूचुअल फंड का बीटा अगर 1 से ज़्यादा है तो वो इंडेक्स से ज़्यादा वोलेटाइल है, और अगर बीटा 1 से कम है तो वो फंड इंडेक्स से कम वोलेटाइल है। और यही तो हमें भी चाहिए, बीटा <1। अब दोस्तों, बीटा को अगर आप सॉर्ट करोगे तो 2 फंड्स ऐसे हैं जिनका बीटा 1 से ज़्यादा है, मतलब ये वो फंड्स हैं जो बेंचमार्क से ज़्यादा वोलेटाइल है, तो इन्हें भी हम रेड मार्क कर देंगे। और बाकी बचे हुए बीटा को एवरेज करके येलो, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन मार्क करेंगे। सिमिलरली दोस्तों, अगर रिटर्न्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो उन रिटर्न्स को लाने के लिए उस फंड मैनेजर ने कितना रिस्क लिया है वो भी देखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और यही मेजर करने के लिए हम शार्प रेशो इस पैरामीटर की मदद लेंगे। अब शार्प रेशो जितना ज़्यादा उतना अच्छा होता है, मगर 1 तो कम से कम उसे होना चाहिए। यही ध्यान में रखते हुए अगर हम शार्प रेशो को सॉर्ट करके एवरेज करके कलर कोड करेंगे रेड, येलो और ग्रीन पैरामीटर्स में। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर, एलिमिनेशन। अब अगर हम सभी रेड पैरामीटर्स वाले फंड्स को एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास बचते हैं 16 फंड्स। ये सभी 16 फंड्स अच्छे हैं, लेकिन अगर हमें बेस्ट फंड चाहिए तो हम सिर्फ अच्छे पर क्यों रुके, राइट? इसीलिए लेट्स एलिमिनेट ऑल द येलो फंड्स। जिसके बाद गेस कीजिए हमारे पास कितने फंड्स बचे हैं? सिर्फ 6। जी हाँ दोस्तों, हमने 36 फंड्स के साथ शुरुआत की थी और अब हमारे पास सिर्फ 6 फंड्स बचे हैं, जो कि है HDFC ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, ITI ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, पराग पारिक ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, टॉरस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, HSBC टैक्स सेवर इक्विटी फंड और क्वांटम ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड। सो अब फाइनल राउंड में रोलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन करते हैं। ये ऑरेंज लाइन देख रहे हो,
ये है निफ्टी 50 की। 4 फंड्स ने निफ्टी 50 को सिर्फ रिसेंटली ही बीट किया है, ITI, टॉरस, HSBC और क्वांटम ने। अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे उनका तो नॉट सो ग्रेट। सो लेट्स एलिमिनेट ऑल दीज फंड्स। अब दोस्तों ग्रैंड फिनाले में बचे हैं सिर्फ 2 फंड्स, पराग पारेख और HDFC ELSS टैक्स सेवर फंड। दोनों स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, दोनों ने ही निफ्टी 50 को बीट किया है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे तो HDFC का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा वीक पड़ता है, इसने निफ्टी 50 को बीट नहीं किया है। सो फाइनली द विनर इज पराग पारेख ELSS टैक्स सेवर फंड। लेकिन दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये एनालिसिस 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस चेंज हो सकता है, इस बात का जरूर ध्यान रखिए और रेगुलरली अपने इन्वेस्टेड फंड्स को एनालाइज करते रहिए। हम आपके लिए इन्वेस्ट टुडे पर वीडियोस तो बनाएंगे ही, मगर किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को भी जरूर कंसल्ट कीजिए। मगर अगर आपको खुद के लिए यही एनालिसिस करना है तो आपके लिए मैंने ये जो एक्सेल शीट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है। बस एक्सचेंज में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा, और कमेंट्स में जरूर बताइए कि अगला वीडियो हम कौन से टॉपिक पर करें।